रास्ते से जा रहा था, मैं तो कचरा फैला रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रुको हम सब आज आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य नुक्कड़ नुक्कड़ शहर शहर और नगर नगर से होकर देश को किस तरह से स्वच्छ रखने की कोशिश कर सकते हैं। और नेताजी कहाँ चले? अरे पास के ही गांव में स्वच्छता के ऊपर 2-4 लाइनें भाषण देने जा रहा हूँ ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। ठीक है। सको तो पेड़ पौधे लगा लो, आग लगाना मत सीखो। स्वच्छ भारत हमारा सपना है। स्वच्छ भारत के निर्माण में हर एक को जागृत होना जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज हम यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए सारे विद्यार्थियों के साथ उपस्थित हुए हैं। स्वच्छता पर जागृति लाना हमारा मूल उद्देश्य है। We all about our rights, but we are never talking about our responsibilities. What about our responsibilities? हम अपने देश को साफ रखना, हमें अपने देश को साफ रखना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर हमें अपना अधिकार ना मिले, इसके बारे में सब सच्चर हो गए। तो आइए देखते हैं कि हम एक एक जन करके थोड़ा थोड़ा कर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ शहर शहर और नगर नगर से होकर देश को किस तरह से स्वच्छ रखने की कोशिश कर सकते हैं। सुनो भाई सुनो सुनो भाई सुनो आया आया नाटक आया सुनो भाई सुनो आया आया अपना लघु नाटक आया हम सब आज आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आज आप सबके सामने एक सच्चाई लेके आया हूँ। कैसा सच्चाई? वो सच्चाई तो नहीं जो सभी के सामने आती हो। अरे नहीं, हम सबकी सच्चाई। वो कैसे? आइए जानते हैं इस लघु नाटिका के जरिए। और नेताजी कहाँ चले? अरे पास के ही गांव में स्वच्छता के ऊपर 2-4 लाइनें भाषण देने जा रहा हूँ ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। ठीक है नेताजी, बाद में मिलते ठीक है, हैं। बाद में मिलते हैं। देखिए देखिए, ये है हमारे युवा नेता जो स्वच्छता पर भाषण तो देने जा रहे हैं, पर देश स्वच्छ रहे इसके लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। ये तो यही बात हो गई। बुरा देखा मैं चला, बुरा न मिला कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। नेताजी जिस विषय पर भाषण देने जा रहे हैं, वो तो उस गंदगी को खुद ही फैला रहे हैं। अरे बहन, आजकल तो ऐसा ही है, खाने के दांत को चोर और दिखाने के दांत को चोर। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो कचरा फैला रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रुको भाई, ये क्या कर रहे हो? इतनी साफ सुथरी जगह पे तुम कचरा फैला रहे हो। इसमें मेरी मर्जी, ये तो मेरा देश है ना, इसमें तुम्हारा क्या आता है? तुम जाओ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो कचरा फैला रहा था। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? लोग अपने अधिकार के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं। अरे बहन, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताओ बहन, तुम खुद ही देख लो। लोग अधिकार के कारण कितनी गंदगी फैला रहे हैं और बोलने से कहते हैं हमारी मर्जी, तुमसे क्या मतलब? बहन, मुझे तो लगता है सरकार को इसके लिए नियम कानून बनाने चाहिए। कहाँ फेंके कचरा? अब कचरे फेंकने के लिए भी क्या सरकार कानून बनाएगी? अरे भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई नियम कानून की जरूरत है स्वच्छ भारत बनाने के लिए। हाँ भाई, मुझे भी
ऐसा लगता है क्या सरकार ही सब कानून बनाएगी? सरकार ने तो ट्रैफिक रूल ना तोड़ने के भी नियम बनाए हैं, लेकिन लोग तोड़ते हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं, फिर भी चोरी रुका नहीं रुका, फिर भी लोग विपरीत काम कर रहे हैं। तो भाई हम ये जान गए कि कानून बनाने से ही हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा। हम सबको एक साथ मिलजुल कर जागरूक रहकर देश को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। सको तो पेड़ पौधे लगा लो, आग लगाना मत सीखो, फैला सको तो प्यार फैलाओ, एक दूसरे की मदद करो, आजा फैलाना मत सीखो। अरे हाय हाय, बता तू कैसी है? मैं बढ़िया हूँ, तू बता। कितना कचरा फैलाया हुआ है। अरे हाँ, कितने अनसिविलाइज्ड लोग हैं। अरे हाँ हाँ भाई, बस आ ही रहा हूँ। बस रास्ते में भूख लगी तो खाने लग गया था, अभी आ रहा है। बाहर ही फेंक दिया। अरे मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? चलिए इस कचरे को लेकर कूड़ेदान में डाल देते हैं, फिर एक सेल्फी भी ले लेंगे। अरे मेरी फोटो भी अच्छी आनी चाहिए। हाँ हाँ, अच्छी आई है। मैं इसे इंस्टा में पक्का ही पोस्ट करूंगी। हाँ, और भी आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कब से स्वच्छता के प्रति इतने जागरूक होने लगे? और तुम कब से कचरे को कूड़ेदान में फेंकने का काम करने लगे? अरे अरे, कचरा उठाना मेरा काम थोड़ी है, ये तो कचरे वाले का काम है। मैंने तो सिर्फ सेल्फी के लिए किया, ताकि लोगों को यह लगे कि हम स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। अरे मिस्टर शर्मा, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे जा ही रही हो, तो दूसरी वाली गली है ना, वहीं पर ही कचरा फेंकने। अरे वो तो मेरी वाली गली है, मेरे घर के सामने मत फेंकिएगा। नहीं नहीं, घबराइए मत, आपके घर से दूर ही फेंकूंगी। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो उस वाली गली पे कचरा फेंकने जा रहा था। उस वाली गली तो मेरी वाली गली है, आपको जहाँ फेंकना है फेंके, पर मेरे घर से दूर ही फेंकना। अच्छा मिस्टर शर्मा, मैंने सुना है आपके गली पे बहुत कचरे हैं। और मैंने तो सुना है आपके यहाँ बहुत मच्छर घूमते हैं। अरे मच्छर कैसे नहीं होंगे, जरा देखो तो, दोनों एक दूसरे के गली में तो जा रहे हैं कचरा फेंकने, इसीलिए जैसी करनी वैसी करनी। कचरे से कचरा मिला, कचरा ही कचरा होए, कचरे से कचरा मिला, कचरा ही कचरा होए, अब कचरे से निकला मच्छर, अब सबको बीमारी होए। डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता है ना मेरी बहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। क्या हुआ तुम्हारी बहन को? मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ घर चलिए। पर उसे हुआ क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है चलो। अपना हाथ देना। तुम्हें क्या हुआ है? 3 दिन से कपकपी के साथ बुखार आ रही है, खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा। तुम्हारे लक्षण तो मलेरिया के लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ब्लड टेस्ट लिख देती हूँ, तुम वो करवा लेना, और उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा मैं तुम्हारी दवाई लिख दूंगी, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखना। ये लो। नमस्ते। बाय। डॉक्टर साहिबा, अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ मिल गए। मैं आपका क्लिनिक ही गया था। क्यों? मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है। क्या हुआ अंकल जी को? पता नहीं, आप पूरी देख लीजिए। नमस्ते अंकल जी। इधर हो बेटी। अपना हाथ दीजिए। क्या हुआ है आपको? बीमारी हुई है और बुखार भी आ रहा है, और थोड़ी सी हल्की हल्की उल्टी भी आती है। आपके लक्षण तो डेंगू के लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ब्लड टेस्ट लिख देती हूँ, आप वो करवा लीजिए, और 2-3 दिन बाद जो रिपोर्ट आ जाएगा उसके हिसाब से मैं दवाई लिख दूंगी, पर तब तक के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। ये लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, ये मेरी बहन का रिपोर्ट। बहन का तबीयत खराब था ना? जी हाँ।
मलेरिया हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, उसको देते रहना और उसका हालात मेरे को बताते रहना। ओके? जी हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, ये रहा मेरे पिताजी की रिपोर्ट। आपके पिताजी की रिपोर्ट। आपके पिताजी को तो डेंगू के सिम्टम्स थे ना? हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? मच्छरों के काटने से, और हो भी क्यों ना। मोहल्ले में कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी देखी है मोहल्ले में। स्वच्छता के प्रति तो लोगों में कुछ ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ वहाँ गड्ढे हो रखे हैं, बारिश होने पर पानी भर जाती है और गंदगी से मच्छर होते हैं और वो काट के बीमारियां फैलाते हैं। जब तक ये मोहल्ला स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, लोग बीमार होते रहेंगे। इसीलिए अगर हो सके तो अपने घर को स्वच्छ रखिए और अपने मोहल्ले को भी स्वच्छ रखिए, और बाकी तो दवाई से ठीक ही हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा। ये लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार, मैं आज स्वास्थ्य अधिकारी और 2 छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अरे भाई, आ गए क्या तुम? हाँ भाई, आ गया। दीदी क्या मिला आपको? क्या है मिलाया तुमको, थोड़ा दिखाओ ना। ठीक है, ये लो देखो। खाती हूँ। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने अच्छे काम की वजह से पुरस्कार मिला और तुम गंदगी फैला रहे हो। धन्यवाद, आपने मेरा आंखें ही खोल दिया। धन्यवाद, आपने मेरी गलती का एहसास दिलाया। संभल गया, बदल गया, संभल गया, बदल गया। सभ्य तेरी चाल है, सभ्य तेरी डाल है, कमाल है, भविष्य में बवाल है। संभल, बदल, संभल गया, बदल गया। हम सब ने ये ठाना है, हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाना है। जय हिंद, जय भारत।